सबसे पहले मैं इस शार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करता हूँ। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम सब डिवीजन टंगमर्ग ने इसका एहतमाम किया, जिसके हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है मोगरे साहब। अक्सर टंगमर्ग के लोग, टंगमर्ग के जीएस अफराद ने मेरे साथ फ़ोन पर रब्ता किया, मेरे सब डिवीजन प्रेसिडेंट से रब्ता किया कि जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम रियासत के मामलात नेशनल लेवल पर भी जो इशूज़ होते हैं उन पर बात करते हैं। तो टंगमर्ग में जो हमारे लोगों के साथ, हमारे इलाके की आबादी के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है पिछले कई दहाइयों से, उन पर सिविल सोसाइटी बात नहीं करते हैं। तो हमने भी समझा, वी बिलोंग टू टंगमर्ग, हम टंगमर्ग के रहने वाले हैं, हम इस एरिया के रहने वाले हैं। हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि हम सोशल इशूज़ और जो हमारे इस वक्त हैं इन पर बात करते हैं। तो जो हमारे इकोनॉमिक इशूज़ हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ भी जो इशूज़ जुड़े हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर के साथ भी इशूज़ जो जुड़े हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस इशू पर मैं बात करूंगा, जो काफ़ी अहम इशू है, जो हमारी लाइफ लाइन है, नाले फेरोजपुरा, इसकी एक इंटरनेशनल अहमियत भी है। नाले फेरोजपुरा यहाँ हमारे 9 इरिगेशन स्ट्रीम्स को वाटर देता है। वहाँ से जुड़े लाखों लोगों के हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इसी पर मुबनी है। इलाके नाले फेरोजपुरा हमारी पहचान है, टूरिज्म के लिए भी एक अहम जरिया है। लेकिन जब हम पिछली कई 10, 15, 20 साल से हम देख रहे हैं, फेरोजपुर नाला से 20-20 इंच पाइप्स को उठा के यहाँ के पानी को वो और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में बेच के, और आज जो हाल है टंगमर्ग का, आज जो हाल है यहाँ के 9 इरिगेशन कैनाल से वाबस्ता लोगों के ज़राअत का, उनके बागात का, उनके पास्चर्स का, जो भी हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे पीने के वाटर पर जो इसका असर है, मुझे लगता है हम डिवास्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और जून और जुलाई के बाद आप सब लोग वाकिफ हैं, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को चूल्हा जलाने के लिए पानी नहीं मिलता है। यह अफसोस का मकाम है। एक वाटर रिजर्वर पर जो मंबा है फेरोजपुर नाला, यहाँ के रहने वाले लोग अब सरकार से मुतालबा करते हैं जून और जुलाई में हमें पोर्टेबल वाटर टैंकर्स भेजा जाए, और ये नाइंसाफी है। मैं यहाँ से जो हुआ है आज तक, जो हुआ है नाइंसाफी हुई है। हमें तो इससे पहले इस पर बात करनी चाहिए थी, और हमारे आका है, हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल सोशल लीडर्स, उन पर बात करनी, उनको उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। अब तो हम चाहते हैं ये फेरोजपुर, मैं कहता हूं बड़ी चेयरमैन जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम, सरकार से कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं, अब तक जो हुआ है एनफ इज एनफ। अब कोई पाइपलाइन उठाने की कोशिश करेगा फेरोजपुरी नाला से तो हमारे लाशों के ऊपर से पानी उठेगा। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आज हम पानी पीते हैं। दूसरी बात है, फेरोजपुर नाले का जो पानी है यह आबी जमजम की तरफ साफ है, और जो टंगमर्ग के लोग आज पानी पीते हैं पीएचई की वसादत से, नालों से पाइपें उठा के हमारे बच्चों को जहरीला पानी दिया जाता है। कोई इस पर बात नहीं करता है। मैं पीएचई महकमे को, चीफ इंजीनियर को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के ऑनरेबल एमएलए फारूक अहमद शाह साहब से मेरी गुजारिश है, वो इसको सीरियस नोट लें। अगर हमें जहरीला पानी, हमारे यहाँ 100 घर होंगे जिनके पास वाटर प्यूरिफायर हैं, हमारे गरीब बच्चे हैं, आज भी हम इन नदी नालों का पानी पीते हैं। अगर उस चीज पे हम पैसा तो देते हैं, इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन का पैसा हमसे, हमारे वाटर का लूट, ये पानी पाइपों में भरना, ये हमारे लिए नाइंसाफी है, ये क्रिमिनल एटीट्यूड है, ये क्रिमिनल एक्शन है, ये चोरी है, ये डकैती है, और हमारा फैसला है हम इस डकैती को अब आगे चलने नहीं दे देंगे। आपके माध्यम से रियासती सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, हमारे ऑनरेबल एमएलए को, जितने भी हमारे यहाँ टंगमर्ग में हमारे पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी मकतबा फिक्र, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हैं, चाहे वो फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर हो, फॉर्मर एमएलए मोहम्मद अब्बास अंसारी, फॉर्मर एमएलए डॉक्टर मुस्तफा कमाल, पीडीपी के शबीर अहमद, नजीर अहमद है हमारे, आदिल नजीर एआईपी के, हमारे वो तेजिंदर सिंह, वो भी इस वक्त बात कर, सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ मुख्तार साहब बैठे। हम सबसे मेरी अपील है, सियासत अपनी जगह, समाजी मामला अपनी जगह, लेकिन टंगमर्ग के जो इशूज हैं, चाहे वाटर का इशू है, चाहे पोल्यूशन और ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो गुलमर्ग में हो रही है, हम चाहते हैं उस पर टोटल बैन लग जाए। और गुलमर्ग में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, वहां कोई कंस्ट्रक्ट, कोई होटल नहीं कर सकता। अब जो आज तक जो हुआ है वो हुआ है।
जो उनको रेगुलर कर लीजिए, लेकिन आज के बाद किसी को भी इजाजत न दी जाए। मैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से कहता हूं, अगर होटल बनाने हैं नारबल से शुरू कर दीजिए टंगमरग तक, ताकि ये सारा एरिया उसमें आ जाएंगे, वो भी टूरिज्म से इस्तिफादा हासिल करेंगे। सर ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन। दूसरा एक अहम इशू है हाईटेक सीवेज प्लांट्स। देखिए यहाँ आप देखिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने हैं टंगमरग में, गुलमर्ग में, और गुलमर्ग सड़क पर भी बन रहे हैं। इन होटलों के पास कभी सीवेज मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। ये जो इनसे नज़ला गंदगी जो भी निकलता है, ये इस नाले में जाता है, हमारे नदियों में जाता है, हमारे ज़मीन पर जाता है, बंजर हो रहा है। मैं सरकार से मेरी इल्तिमास है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, पूरी गवर्नमेंट से, टंगमरग, गुलमर्ग और बाबा ऋषि में हाईटेक सीवेज प्लांट कायम किया जाए, ताकि ये जो गंदगी निकलती है, इस गंदगी के जार से टंगमरग और टंगमरग के एडजेसेंट लोगों को उनके जिंदगी को नुकसान न पहुंचे। हेल्थ केयर, मैं आपके माध्यम से एक अलमिया है। मुश्ताक साहब और सब आप बैठे, हमारे प्रेसिडेंट मीडिया से बैठे हैं, टंगमरग से रहने वाले, ये आपका भी इशू है, मेरा भी इशू है। 1931 में टंगमरग का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल था, सीडी अस्पताल। और 1931 से आज तक मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर्स से कहना चाहता हूं, जो आज तक रहे हैं, जो आज भी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज तक वहां कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि टंगमरग में 7 महीने माइनस टेम्परेचर रहता है। और टंगमरग के लोग यहाँ जब विंटर में इस होटल में आते हैं, कोई छाती का बीमार, कोई सीढ़ी प्रॉब्लम, जिसको चेस्ट डिजीज की कोई शिकायत हो, वो जब टंगमरग आता है, अगर वो 10 दिन और जिंदा रहता है, लेकिन टंगमरग अस्पताल में जाके उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ, अंग्रेजों ने हुकूमत बनाया है, इतने MLAs मिनिस्टर्स के पास आज तक कितना CDF फंड आया है, और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज तक वहाँ हीटिंग सिस्टम नहीं है, आज तक वहाँ हाईटेक ऑपरेशन थिएटर नहीं है, बड़ा कैटर करता है एरिया को, आज तक वहाँ ब्लड बैंक, हाईटेक ब्लड बैंक नहीं है, कोई पोर्टेबल वहाँ कोई मशीन नहीं है जो अल्ट्रासाउंड करे। अल्ट्रासाउंड की बात है, यहाँ कोई MRI मशीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से जो आज के हमारे ऑनरेबल MLA फारूक अहमद, उनसे मैं फारूक अहमद शाह साहब, उससे मेरी गुजारिश है, CDF में जितना पैसा आपको आया, सबसे प्रायोरिटी टंगमरग में हाईटेक ब्लड बैंक और MRI और CT स्कैन मशीन का वहाँ बंदोबस्त किया जाए, ताकि टंगमरग के लोग इस अस्पताल से, ये मागम में भी ऐसा ही हाल है, वहाँ CT स्कैन नहीं है, वहाँ पोर्टेबल एक्सरे नहीं है, वहाँ ब्लड बैंक नहीं है। अगर यहाँ ब्लड बैंक होता, मैं वादा करता हूं, आप हाईटेक ब्लड बैंक बनाए, मैं 200 पॉइंट जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम पहले तर्ज पर 200 ब्लड बैंक अपने खून देके उस अस्पताल में काम करेंगे। पटन अस्पताल का भी यही हाल है। पटन अस्पताल में भी वो ट्रॉमा अस्पताल है। आप देख लीजिए, हर वक्त पटन के लोग उस अस्पताल के लिए लड़ते रहते हैं। वहाँ भी ऐसा है, न CT स्कैन, न कोई और मशीन, MRI की बात ही नहीं, पोर्टेबल एक्सरे नहीं, ब्लड बैंक नहीं है, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर नहीं है। हालांकि मैं वसूख से कहूँगा, हमारी इन तीनों अस्पतालों में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो हाईली क्वालिफाइड और वो प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोफेशनली निज़ाम आज नहीं चलेगा जब तक मशीन ना हो, जब तक तशखीस ना हो। तशखीस के बगैर कोई इलाज नहीं कर। कितना बड़ा डॉक्टर, ये आप लोगों का, यहाँ जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं, आपका भी इशू है, मेरा भी इशू है। मनी सेक्रेटरी टंगमरग में 2014 में मिनी सेक्रेटरीट की वहाँ दाग बेट डाली गई। यहाँ हमारे सोशल वेलफेयर पे वाबस्ता हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स, बेवाएं, बीमार, PHE, बिजली के लिए लोग आते हैं। एक दिन उनको ढूंढने में लगता है किस काउ शेड में कौन सा अफसर है। और आज मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, सारे पॉलिटिकल लीडर्स से, इस इशू को उठाए, जल्द अज जल्द ये मिनी सेक्रेटरीट बनना चाहे। अगर नहीं बना तो सिविल सोसाइटी फोरम ने फैसला किया है, अगर हम टाइम दे देंगे 1 महीने 1.5 महीने का, अगर नहीं तो हम वहां धरने पर बैठेंगे, जब तक कि अस्पताल नहीं बैठेगा हम अपने आवाज